वेरी गुड मॉर्निंग। और भाई आज ब्रेकफास्ट का जो है वो पूरा दारोमदार अपने कंधे पे लिया है और आज बनाया जा रहा है सैंडविच। चीज पालक सैंडविच। क्या बात है, ओहो प्रोफेशनल। देखो वैसे तो जब हम लोग एमिटी में साथ में थे वहाँ पे तो भाई ने बहुत कुछ बनाया, मतलब सब्जी से लेके और चिकन से लेके। चिकन और मटन तो भाई साहब बेहतरीन, बहुत बढ़िया। हमने तो बहुत चिकन मटन खाया है। तो आज भाई बना रहे हैं सैंडविच और एक बना के रेडी भी कर रखा है वो टेस्ट के लिए। एक बार टेस्ट करके आपको बताते हैं कैसा हो रहा है। और यहाँ पे जो है वो गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग चल रही है और देखा जा रहा है कि अभी पवी क्या पहन सकता है करंट में और बाद में क्या पहनेगा। और ये देखो ये बना रखा है भाई ने सैंडविच, इसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको कैसा हो रहा है। बढ़िया बढ़िया हो रहा है भाई। भाई का कुकिंग में हाथ बिल्कुल साफ है। बढ़िया लगी ना भाई गुड मॉर्निंग। देखो वैसे तो लोग बच्चों को लेके पिकनिक में जाते हैं पर हम तीनों बच्चों को लेके क्लिनिक में जा रहे हैं देखा चेकअप कराने के लिए। किसी को खांसी हो रखी है, किसी को जुकाम हो रखा है, कोई बे बात के रो रहा है तो हम जा रहे हैं सारे लोग मिलके इनको दिखाने के लिए एक बार। मन्नू आपको क्या हो रखा है बताओ? नजला हो रखा, नजला जुकाम है। फंक्शन खत्म होने के बाद भाई साहब पवी ने जो आतंक मचाया है, ओहो ये बंदा रुका ही नहीं भाई, रोता रहा, बस रोता रहा। रात में थोड़ा जब शांति हुई, एकांत हुआ तब थोड़ा ठीक हो गया। पर हमने कहा चलो लगे हाथ इसको भी दिखा देते हैं क्योंकि इसको कॉलिक की बड़ी दिक्कत रहती है पेट में। देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। वैसे हालांकि डॉक्टर हमेशा सेम ही चीज़ बोलते हैं, अरे ये तो आम बात है, कुछ महीनों में ठीक हो जाएगा। तो भाई डॉक्टर को बढ़िया से दिखा दिया है और डॉक्टर ने आज एक ऐसी बात बोली है कि हम लोग शॉक रह गए। डॉक्टर ने बोला है कि अरे कुछ नहीं है, नॉर्मल है, बच्चे हैं, करते रहते हैं। वही है देखो कि हर डॉक्टर यही बोलता है कि भैया होता है, थोड़ा देखना पड़ता है, थोड़ा बच्चे हो जाते हैं चिड़चिड़े कभी कभी। कुछ दवाइयाँ लिखी हैं बट कहते हैं अगर कुछ ज़्यादा इससे ज़्यादा कुछ होता है तो आप दोबारा दिखा सकते हो। और पहले जब मैं कोटा आता था तब मैं खाता था प्याज की कचौड़ी, लेकिन अब मैं खाने लग गया हूँ दाल वाली कचौड़ी, वो भी जैन कचौड़ी वाले के यहाँ से, क्योंकि भाई की जो कचौड़ी है बहुत ही बढ़िया होती है, फ्रेश है, कुरकुरी है, प्लस इसकी जो चटनी है भाई वो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे देखो कुछ कचौड़ी भी पैक करा दी है घर के लिए, तो ये भी लेके जाएंगे, बढ़िया खाएंगे। मन्नू बाय टाटा। चलो भाई पुनीत भाई और भी लोग जा रहे हैं अभी। पुनीत भाई और लोग जो है निकल रहे हैं जयपुर के लिए। इस बार भाभी और दोनों बच्चे भी जयपुर जा रहे हैं और मेरा भी समय हो चुका है दिल्ली वसुंधरा गाज़ियाबाद निकलने का। मेरी ट्रेन है अगेन 5:50 पे और बस 10-15 मिनट में मैं भी निकलता हूँ। चलिए भाई जाने का टाइम हो चुका है और काफ़ी हमारी जो ऑडियंस है बार बार पूछ रही है प्राची कब आ रही है वापस, कब आ रही है। किसने पूछा? एक भी नहीं पूछा। क्या बात कर रही, मैं ही पूछ रहा हूँ क्या अकेला है? अब नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तब प्राची को साथ में लेके जाऊँगा। अभी मैं इसलिए लेके नहीं जा रहा हूँ क्योंकि कमिंग वीक में मैंने आपको बताया था कि गाने का शूट हो रहा है पौड़ी में, तो पहले पौड़ी वाला वो गाने का शूट निपटाएंगे, बढ़िया से आपको गाना डिलीवर करेंगे, उसके बाद जो है वो प्राची को यहाँ से लेके जाएंगे अगली बार जब नेक्स्ट टाइम आऊँगा। तो पर कुछ टाइम पहले क्या ही लाइफ थी, बाहर जा रहे थे, घूम रहे थे, रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे बढ़िया। देखो कैसी हालत हो चुकी है बेचारी की, रात भर जग जग के। और एक दिन अगर मैं जग जाऊँ तो भाई मेरी भी सुबह ऐसी हालत होती है, बाल खड़े बाल इधर उधर जा रहे हैं भैया, नींद पूरी नहीं हो रखी है। हर चीज़ का रूटीन अपना भी चेंज हो जाता है। बट खैर यही है कि अभी ऐसे पवी को 2 महीने हो चुके हैं, दूसरे महीने में थोड़ा सा जो है वो चेंजेस आए हैं, धीरे धीरे और चेंजेस आएंगे और उसके बाद जो है उसका एक रूटीन सेट हो जाएगा 3 महीने के बाद। देखो हमारे साथ मम्मी निकले घर से, उनको अलग टेंशन हो रही है। मम्मी की भी ड्यूटी लग रखी है घर पे बच्चे को भैया परेशान हो जाते हैं, बच्चे बाहर जाते हैं तो सही बात है, इस वजह से घर पे रहना अच्छा है इनका। तो बढ़िया। अब हम इनको क्या ही बताएं, इन्होंने इतने सारे बच्चे पाले हुए ऑलरेडी, तो अब बड़े हो जाएंगे, देखते देखते ही बड़े हो जाएंगे। कोई बात नहीं। चलो भाई जाने का टाइम हो चुका है और
पवी को भी टाटा कर दिया है मैंने कहा जल्दी आएंगे, जल्दी मिलेंगे। और धन्यवाद मम्मी जी। ओके, मिलते हैं आपसे दोबारा। बाय बाय कर दो पवी, बाय बाय कर दो। चलो चलो ओके, चलो चलो। अरे सॉरी गलती से ऑटो करने का कोशिश किया, पर जितना फेयर उसमें दिखाता है ओला में, वो अलग से पर्सनल कॉल करके बोलते हैं भाई साहब 200 रुपये लगेंगे यहाँ से यहाँ तक। अब हमें वापस जो है वो पिछली बार की तरह प्राची मुझे मेन रोड पे छोड़ रही है, वहाँ से ऑटो ले लेंगे, वहाँ से 120 रुपये में मिल जाता है। बढ़िया। चलो भाई, कम से कम मेरे चक्कर में बहुत टाइम बाद बाहर तो निकली हो। चलो ठीक है ना, ओके। ध्यान रखो और पवी का ध्यान रखो, और अब खुद का ध्यान भी रखो। कोई वीडियो देख रहा है तो प्लीज इनको वर्क फ्रॉम होम दो ना कोई तो। चलो ठीक है, चलो चलो ओके, बाय बाय है ना, ध्यान रखना। चलिए भाई, पहुंच चुके हैं कोटा जंक्शन में। अपनी ट्रेन यहाँ पे खड़ी होगी अभी। पहुंच चुके हैं, सीधा उतरेंगे अब निज़ामुद्दीन में। चलिए भाई, निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। बढ़िया। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अब नहीं मिलेगी यहाँ से कैब। बड़ा पंगा है यार, रेलवे स्टेशन से कैब पकड़ना बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है। देखते हैं कब तक मिलती है, और बहुत महंगी मिलती है। बढ़िया से जो है वो एक्सरसाइज हो चुकी है। अब चलते हैं ज़रा घर की ओर। अब मैं जा रहा हूँ सीधा शाम को ऑफिस से आते ही, क्योंकि पूरे दिन भर खाते हैं, शाम को एनर्जी रहती है तो अच्छे से जिम हो पाती है। सुबह खाली पेट जिम होना थोड़ा सा टफ हो जाता है, वेट उठाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।